हमारे प्यारे साथियों। तो देखिए आज आप लोगों के लिए यानी क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए लेकर के आए हैं चैप्टर 7 परंपरा का मूल्यांकन का टोटल ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आज याद करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अगर आप मेरे चैनल एमबी क्लासेस पर फर्स्ट बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल एमबी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए, जिसे ऑब्जेक्टिव डाले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए इससे पहला जो क्वेश्चन है क्या है जी, पहला क्वेश्चन है कि वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो, या वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे क्या कहते हैं जी, तो उसे भौतिकवाद कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भौतिकवाद। दूसरा नंबर जो मेरा प्रश्न है कि सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। जो सारे यूरोप के लोग थे जो किस सभ्यता से प्रभावित थे जी, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे। तीसरा नंबर मेरा प्रश्न है कि सेली और बायरन कहाँ के थे, तो सेली और बायरन थे जो यूनान के थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चौथा नंबर मेरा प्रश्न है कि जरसाही में थी, तो जरसाही में क्या थी, सोवियत रूस में थी। जरसाही सोवियत रूस में थी, समझे ना। अब देखिए मेरा क्या है जी, पांचवा नंबर प्रश्न है कि रूस की क्रांति कब हुई थी, तो रूस की क्रांति कब हुई थी जी, जिसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 1917 में हुआ था ना। छठा नंबर प्रश्न है कि व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें से कौन सी रचना वाल्मीकि जी और व्यास जी का है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गीता और रामायण है जो वाल्मीकि जी और व्यास जी की रचना है। सातवां नंबर प्रश्न क्या है, सातवां नंबर प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन किस पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, तो रामविलास शर्मा जी का है परंपरा का मूल्यांकन। आठवां नंबर प्रश्न है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, तो प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे, तो रामविलास शर्मा जो थे लेखक थे वो कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे, तो कब से कब तक रहे थे जी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1949 से 1953 ईस्वी तक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है स्वाधीन। ऑप्शन सी डी राइट हो जाएगा, क्या जी, ऑप्शन डी हो जाएगा स्वाधीन, राइट। 11 नंबर प्रश्न है एथेंस किस महादेश में है, तो एथेंस किस महादेश में है जी, तो यूरोप में है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि बायरन किस भाषा के कवि हैं, तो बायरन हैं जो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो निराला की साहित्य साधना जो कृति है रामविलास शर्मा जी का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से ये प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो ये परंपरा का मूल्यांकन पाठ से ये पंक्ति लिया गया है जी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। 15 नंबर प्रश्न है कि दूसरों की नकल कर कि लिखा गया साहित्य कैसा होता है, तो दूसरों की जो नकल करके लिखा गया साहित्य होता है जो क्या होता है जी, अधम होता है। ऑप्शन सी। तो 16 क्या जी, राफाल लियोनार्दो दा विंची एंजेलो किसकी देन है, तो किसकी देन है जी, इटली की देन है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि शेक्सपियर कौन थे, तो शेक्सपियर कौन थे जी, तो ये एक नाटककार थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है, निराला की जो साहित्य साधना है कितने खंडों में रचित की गई है जी, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 खंडों में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, तो जो इस कहानी है परंपरा का मूल्यांकन जिनके लेखक है रामविलास शर्मा, इसका जन्म कब हुआ था जी, तो रामविलास शर्मा को जन्म हुआ था वह तो 10 अक्टूबर 1912 में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो रामविलास शर्मा जी का जो जन्म हुआ था उच्च गौसाने में हुआ था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इस 21 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है, तो प्रेमचंद और उनका युग है जो किनकी रचना है जी, रामविलास शर्मा की। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि जरसाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं,
तो जरसाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं जो कौन है जी? टोल्स्टॉय हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, टोल्स्टॉय। 23 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किनको जी? पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि हैं जो कौन है? लैटिन कवि वर्जिल हैं जो लैटिन कवि। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वर्जिल। वर्जिल जी हैं जो लैटिन कवि हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है जी? तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा जी? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि अगेन ने तार सप्तक कब संपादित किए? ऑप्शन बी हो जाएगा 1943 ईस्वी में। हमारा जो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि तार सप्तक ने 1943 में क्या जी? अगेन ने तार सप्तक 1943 में संपादित किए थे। 27 नंबर प्रश्न है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस कृति के लिए मिला था जी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन सी। 28 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है किनसे है जी? द्वंद्वात्मक से है, द्वंद्वात्मक से। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है किनकी? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की मृत्यु दिल्ली में हुई थी और दिल्ली में है 2000 ईस्वी। 2000 ईस्वी इसका राइट हो जाएगा कि दिल्ली में हुई थी 2000 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या जी? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 2000 दिल्ली में हुआ था। अब 31 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि 31 नंबर प्रश्न मेरा क्या है? तो 31 नंबर जो मेरा प्रश्न है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान है किस व्यवस्था में है जी? तो समाजवादी व्यवस्था में है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था। 32 नंबर प्रश्न है कि परंपरा का ज्ञान जिनके लिए आवश्यक है, किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान है जो किनके लिए आवश्यक है जी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की क्या जी? रचना करे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास है जो किस व्यवस्था में संभव है जी? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था में। 34 नंबर प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो क्या नाम था जी? ऊंच गांव सानी। क्या नाम था? ऊंच गांव सानी। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊंच गांव सानी। 35 नंबर प्रश्न है कि भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है जी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, परंपरा का मूल्यांकन। 36 नंबर प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये निबंध है। क्या है जी? निबंध है। तो देखिए हमने इस चैप्टर में पूरे प्रश्न 36 किए। क्या जी? 36 यानी 36 इस चैप्टर में टोटल 36 प्रश्न है जिसको पूरा किए। आगे के प्रश्न देखने के लिए यानी आगे चैप्टर के प्रश्न को देखने के लिए हमारे चैनल MB क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।